हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। अगर आपके अंदर जोश है, जोश जोश मतलब जोश क्या होता है? आपके अंदर जोश है, अगर आप भी चाहते हो 2027, क्या वो 2027 में बिहार टॉपर, क्या वो बिहार टॉपर बनना चाहते हो, अगर बिहार टॉपर बनना चाहते हो तो इस इन सभी बातें या इन बातों पर आपको फोकस करना चाहिए कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कब सुबह उठना है, कब रात को सोना है, कितना घंटा सोना है, कितना घंटा काम करना है, कितना घंटा पढ़ना है, कब कोचिंग जाना है, कब ऑनलाइन क्लास करना है। इन इन सभी बातों को ध्यान में देते हुए ये वीडियो बनाया गया है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो एंड तक देखो। इस वीडियो से एक अच्छा आपको शिक्षा या आपको सीख मिलेगा बाबू। इसलिए हम लोग पहले देखते हैं बाबू। तो हम लोग का पहले क्या है, बिहार बोर्ड क्लास 10 हो, क्लास 10th या क्लास 12th हो, ये वीडियो दोनों के लिए बनाया गया है। अगर आप बिहार बोर्ड से है हो तो हम लोग का क्लास मतलब साल क्या है, 2026 में हम लोग तैयारी करते हैं और 2026 में हम लोग एग्जाम देंगे। तो इसके बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे। अगर आपका ड्रीम है, ड्रीम मतलब क्या होता है, वो सपना। अगर आपके अंदर सपना है, जैसे सपना क्या होता है कि हमको 500 का 4 चक्कर लेना है, 500 का मोटरसाइकिल लेना है, हमको इसमें जाना है, हमको दार्जिलिंग घूमने जाना है, हम लोग को बिहार घूमने जाना है, हम लोग को कटिहार घूमने जाना है। आपका ड्रीम होता है, आप लोग को कुछ भी ड्रीम होता है ना मन में, उसको हमें ड्रीम बोलते हैं। अगर आपका भी ड्रीम है कि हम बिहार बोर्ड 2027 में 470 प्लस नंबर लाएंगे, 470 प्लस, तो आपको इन इन बातों पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। तो आपको पहले एक डेली रूटीन होना चाहिए। मतलब डेली क्या, डेली की हम लोग जब सुबह उठते हैं 4 बजे, जब तुम बिहार बिहार बोर्ड का तैयारी करते हो तो आपको 4 बजे सुबह उठना चाहिए। कितना बजे? 4 बजे सुबह उठ के अपना मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, 4:30 बजे तो अपने आप पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो डेली रूटीन मतलब क्या, आज 4 बजे उठ गए, फिर दूसरा दिन 8:30 बजे उठे, वैसा नहीं होना चाहिए। 4 बजे तो 4 बजे एकदम गोल होना चाहिए। गोल मतलब क्या, ये फिक्स है हम लोग का। आज आज उठे काली दिन, परसों डेली, सातों का सातों दिन वैसे ही होना चाहिए। हम लोग का बच्चा क्या करता है, एक दिन उठ गया, 2 दिन उठ गया, क्या हमको सैन ने बोला था मोटिवेशन, 2 दिन बाद फिर भूल गया, फिर 8:30 बजे 9:30 बजे मन मर्जी, पढ़ेगा तो मत सोइए, मन करेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो सो के रहेगा, इंस्टाग्राम रील्स रील्स स्क्रॉल करेगा, उसका मन जो करेगा। तो अब हम लोग डेली रूटीन मतलब डेली रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए। डेली मतलब आपको डेली पढ़ना है तो पढ़ना ही है। उसके बाद आपका सेकंड क्या है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब आपको कोई भी चीज देख के डरना नहीं है। जैसा कि आप एक बड़ा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को देख के डरो मत, क्वेश्चन को लो, याद करो। नहीं, एक बार से नहीं होता है तो 2 बार करो, 2 बार नहीं होता है, नहीं होगा तो 3 बार करो। आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। आप चीटी को देखो, चीटी एक चीटी होता है ना, एक दीवार है, एक दीवार में चलने के लिए 50 बार गिरता है, फिर उठ के फिर रह जाता है, फिर गिर के फिर रह जाता है। तो इसलिए चीटी का तरह बनो, चीटी का तरह हार्ड वर्क करो डेली, डरो मत। आज नहीं होगा काल होगा, काल नहीं होगा परसों होगा, उसको बनाओ 3 दिन 4 दिन, आपने लगातार बनाते बनाते तुम्हारा माइंड में एक दिन बैठ जाएगा। उसके बाद हम लोग का तीसरा पॉइंट क्या है, रिविजन। रिविजन मतलब क्या है बाबू? रिविजन मतलब क्या, जैसे कि आपको सेन ने पढ़ा दिया है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, कि आपको मैथ में पढ़ा दिया है वास्तविक संख्या है, दो चार वाले, त्रिकोणमिति, आपको निर्देशांक ज्यामिति, पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है संख्या की। तो आपको पूरा चैप्टर को रिविजन करना पड़ेगा, डेली रिविजन करना पड़ेगा। उससे रिविजन रिविजन का मतलब भी क्या होता है, वो आपको उस चीज को डेली 2 घंटा 2.5 घंटा हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो। उसके बाद हम लोग का चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है, नोट्स। नोट्स को लिखना। मतलब नोट्स को कैसे लिखना है, जैसा कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया कि जेड परिक्रमा क्या है, उसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम सभी सजीवों को संरक्षण या मेंटेन किया जाता है, उसे जेड परिक्रमा कहते हैं। एक क्वेश्चन का आप जैसे पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप इस चीज को लिख लो एक बार कॉपी में अपना, कि कॉपी में लिखने से आपको फायदा क्या होता है कि आप वो चीज जल्दी भूलोगे नहीं। आप एक बार लिख लोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि बाबू आपको एग्जाम में पढ़ के ना बोल के कुछ करके सुना नहीं, आपको लिख के साबित करना है। साबित क्या मतलब, आप कितना पानी में हो, कितना पानी में हो, वही बात आपको साबित करना है। तो इसलिए नोट्स को लिखना है एंड पढ़ना है, दोनों करना है। नोट्स पहले पढ़ लो, उसके बाद नोट्स को लिख लो। उसके बाद हमें पांचवा पॉइंट किया, हार्ड वर्क। आपने जीवन में जिंदगी में एक बात सुने थे, क्या है,
हम लोग की तरफ बहुत ये बात फेमस है, 73 दुख तो 72 सुख, या फिर 72 दुख तो 73 सुख। ये बात हम लोग सुने थे पहले, ये बात अब सच में होता है बाबू। क्या है, अगर आप एक मान लो आपका एज कितना है, 18 साल, कितना है बाबू, 18 साल तो नहीं, आप 10th के बच्चे 16 साल मान लो। अगर आप 16 साल से लेकर कितना, 16 से साल से लेकर 25 साल तक आप हार्ड वर्क नहीं किया तो आपका जीवन भी वही चला जाएगा मजदूरी करने में। तो इसलिए आपका पास 16 से 25 साल तक कम मैक्सिमम ये कितना साल होता है, 9 साल, 9 साल आपको 7 घंटा सोना पड़ेगा। कितना घंटा, 7 हावर्स, 7 घंटा सोना पड़ेगा। कितना घंटा, 7 घंटा, 7 घंटा सोना पड़ेगा, 7 हावर्स, 7 हावर्स सोना पड़ेगा। ये 9 साल, ये अगर ये 9 साल को तुम संभाल लिए बाबू, तो तुम इसके बदले में कितना साल, ये कितना बचता है, मैक्सिमम तुम 60 साल जियो, 70 साल जियो, 80 साल जियो, तो तुम 70 साल ही जियो, तो कितना होता है, 50 गुना 50 और उधर होता है 25, तो कितना हुआ हम लोग का 25 और उधर 45, 45 साल, मैक्सिमम 40 साल, 40 से 45 साल तुम आराम से जियोगे, आराम से बैठे रहोगे, आराम से खाओगे, आराम से घूमोगे, आराम से मोबाइल का इस्तेमाल करोगे। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल अभी कम करो, अभी पढ़ाई पे फोकस दो। अगर आप बिहार बोर्ड 2037 में, बिहार बोर्ड 2037 में अच्छा अंक लेके आ जाओगे, अच्छा अंक लेके आओगे, तो तुम्हारा माँ बाप क्या सोचेगा, मेरा बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो तुमको आगे पढ़ाएगा, तुमको आगे पढ़ा के डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जज हो, मिनिस्टर हो, कुछ भी बनो, पढ़ लिख के ही आप बन पाओगे। आप बोलोगे हम सो के रहेंगे, वो नेता का बेटा नहीं होंगे, वो बन जाओ डी सब क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मिनिस्टर, वो तो नेता है बाबू। हम लोग गरीब हो तो गरीब की तरह मेहनत करना पड़ेगा। आप बोलते हम सो के रहेंगे तो बड़ा ड्रीम देखेंगे, हमारा ड्रीम पूरा हो जाएगा, वो सब पूरा होने वाला नहीं है। दुनिया में आप क्या बोलते हैं, हमारा किस्मत में नहीं था बाबू। किस्मत भी कब साथ देता है, जब तुम्हारा मेहनत अच्छा रहता है। अगर तुम मेहनत अच्छा से करोगे, तुम्हारा किस्मत उस टाइम ही साथ देगा। अगर तुम बोलोगे हम सो के रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, और हम लोग का मतलब किस्मत ऐसे हम लोग का साथ देगा, नहीं देगा बाबू। तो इसलिए ईमानदारी से पढ़ो, अपने अंदर ईमानदारी दिखाओ, ताकि आपको आपका माँ बाप का सपना पूरा हो, आपका भी सपना पूरा हो। दुनिया में आराम से जियोगी, क्या गलत है, क्या सही है, किसा क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, आपका माइंड में ये चीज बैठ जाएगा। इसलिए बाबू आप क्लास 10th क्लास 12 के लिए स्पेशल वीडियो है बाबू, ये मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के तहत आपको समझाया गया है कि पढ़ाई में रुचि लाने का ट्रिक, आप पढ़ाई में कैसे रुचि ला सकते हो। आप कभी आप पढ़ाई करते हो, जब आप पढ़ने बैठते हो, मान लो आप शाम क्या हो, शाम को हम लोग बोलते हैं नाइट, क्या बोलते हैं वो नाइट, रात तो हम उसको बोलते हैं। आप रात कितना बजे, 6 से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई करते हो, मान लो 6 से लेकर 8 बजे तक, तो आप ये 2 घंटा मोबाइल को थोड़ा दूर रखो, मोबाइल को यहाँ पहुंचा कर रखिए, मोबाइल यह तुम्हारा मोबाइल वहां कर दो दूर, और मोबाइल को साइलेंस मोड में रखो, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो करने में। आप इस तरह से पढ़ोगे तो कामयाब बन सकते हो। आप फिर 2 मिनट पढ़ा तो मोबाइल में आ गया फोन, हेलो अमित कहाँ हो, अरे इसमें है, चलो घूमने जाएंगे, नहीं वो सब नहीं करना है। और अमित फरहान तो कोई काम नहीं देगा बाबू, कुछ हो जाएगा अचानक एक्सीडेंट, कोई काम नहीं देगा, देखने भी नहीं आएगा, क्या थे तुम। मालूम है इस दुनिया में बाबू 90% दुख, 90% परेशानी तुम्हारा पैसा ही हल करता है। अगर मान लो एग्जाम्पल देते हैं, तुम्हारा खुद बीमार हो गया, अगर तुम बीमारी के लिए एक बड़ा डॉक्टर के पास जाओगे हॉस्पिटल में, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, पैसा, क्या चाहिए, मनी। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम जितना भी तुम्हारा शरीर हट्टा कट्टा हो, उस टाइम कुछ काम नहीं है। तुम्हारा 50 दोस्त है, 50 में से 50 काम नहीं देगा बाबू। अगर आपके पास उस जगह पैसा रहेगा तो आपको 50 दोस्त भी आएगा, आपका मम्मी पापा आएगा, आपका हॉस्पिटल भी आपका तरफ साथ देगा, हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पैसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो इसलिए बाबू इस गरीबी रेखा से निकलने का एक ही ताला, एक ही चाबी है हम लोग के पास। वो चाबी का नाम है हम लोग का पढ़ाई करके तुम इस गरीबी से बाहर निकल सकते हो। क्या करके, पढ़ाई करके ही तुम इस गरीबी से बाहर निकल सकते हो। इसीलिए पढ़ाई करो, पढ़ाई पर फोकस दो, पढ़ाई ही करना है। पढ़ाई नहीं करने से आप जीवन में आगे नहीं जा सकते हो। इसलिए बाबू इस मोटिवेशन वीडियो से आपको समझाया गया है कि आपका संघर्ष ही जीवन है, शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा हासिल करो, अनपढ़ मत रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने आप करो, किसी का बात मत सुनो, वो क्या कर रहे हैं उसको मत देखो, दूसरे को मत देखो, दूसरे को चुनी मत करो, दूसरे का ये मत करो, किसी से बात मत करो, ये मत करो, टाइम को मस्त बर्बाद करो। टाइम समय ही धन है बाबू, टाइम है ना, टाइम क्या बोलते हैं, अगर तुम
हम आज में नहीं पहचाना तो कल हम तुमको नहीं पहचानेंगे। अगर तुम समय को आज छीन लिया बाबू, पहचान लिया, तो समय काल तुमको बचा लेगा। इसलिए टाइम का सही इस्तेमाल करो, टाइम का सही उपयोग करो। आप आपको क्या करना है बाबू, जो रूटीन है, जो डेली नियम है, उसी के तहत पढ़ाई करो। इधर ज्यादा मत जाओ, मेला मार्केट यहाँ वहाँ, शादी खाने ब्याहवरी खाने, क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं वो सब में मत जाओ। अभी तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए बाबू, कामयाब। कामयाबी का मतलब क्या होता है? कामयाबी का मतलब ही है कि आप जिंदगी में एक अच्छा इंसान, सफल इंसान बन पाओगे। इसलिए बाबू संघर्ष करो, संघर्ष ही जीवन है। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। हमने एक बात जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, हम लोग का इधर है, मतलब खास करके हम लोग का इधर, हम लोग का भी गाँव एरिया है। हम लोग गाँव एरिया में एक मतलब कहावत होता है, ज्यादातर इंसान क्या बोलता है कि हम बच्चे को काहे पढ़ाएंगे, हमारा पढ़ लिख के थोड़ा नौकरी मिलता है बाबू, नौकरी मिलेगा बाबू। हम लोग का इधर का बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करता है और बाहर जाके घूमता है और बोलता है हमारा नौकरी नहीं लगाएगा बाबू। वो गलत है बाबू। नौकरी ना आपका जात देखता है, ना पात देखता है, कुछ नहीं देखता है। आपका नौकरी क्या देता है? बस आपका मार्क्स देता है बाबू, आप कितना मेहनत किए हो, आप कितना पढ़े हो शुरू से। आप बोलते हो हम 5 साल को घूम लिए, फिर एक्शन नौकरी का तैयारी करेंगे, आपको नौकरी लग जाएगा। नौकरी उतना आसान नहीं है, सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए तुमको कितना घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा बाबू। तब तुम IAS, SDM, SP, कलेक्टर, जज तब तुम बन पाओगे। इसलिए बाबू इस वीडियो के तहत समझाया गया है। अब बिहार बोर्ड 2027 में कितना 470 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो ये पांचों बातों को ध्यान दीजिए बाबू। तो अपना ये क्या है, अपना मतलब स्वयं सेल्फ स्टडी, मतलब स्वयं करो और अपना शरीर को स्वस्थ रखो। स्वस्थ मतलब हेल्थी होना आपको जरूरी है। अब बीमार कम होना पड़ेगा। हेल्थ मतलब आप आज ज्यादा पढ़ लिए, आज तुम 10 घंटा पढ़ लिए, 8 घंटा पढ़ लिए, कल फिर तुम्हारा बुखार हो गया तो फिर है बाबू। हेल्थ का, अपना शरीर का भी ध्यान रखो। कितना घंटा सोना है? बस मैक्सिमम 6 घंटा से 7 घंटा, 6 घंटा से 7 घंटा सोना है। 6 से लेकर 7 घंटा सोना है। अपना समय को इधर मत दबाओ, सोने में मत दबाओ। तुम 6 से 7 घंटा ही सो, तब तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग भी बराबर काम करेगा। तो हम इसी वीडियो को यहाँ से खत्म करते हैं बाबू। अब हम लोग का यहाँ आप अगर अगले वीडियो में मिलो और इससे बेहतर बताएंगे, ठीक है।